हेलो विद्यार्थियों। जैसे कि हम 11वीं कक्षा का जो भौतिक विज्ञान है उसका बेसिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने त्रिकोणमिति के बारे में एक वीडियो देख लिया था। अब हम त्रिकोणमिति को आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं उस बेसिक में त्रिकोणमिति का जो आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमें ये पढ़ना है कि जो पहला आप इसका व्यापक रूप पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि यदि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है और उसका जो कोण है, यदि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है और उसका जो कोण है वो अगर पाई का पूर्ण गुणज हो, जिस प्रकार से यूं दे दिए कि कोई भी जो त्रिकोणमितीय फलन है और फलन का कोण जो है वो पाई का पूर्ण गुणज, अगर वो पाई का पूर्ण गुणज है तो इससे फलन, ये जो फलन होगा वो आपका अपरिवर्तित रहेगा। फलन जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। फलन अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, जैसे हमने ये पढ़ा था साइन थीटा कोस थीटा के बारे में, तो अगर जो थीटा का मान है वो कुछ इस प्रकार से हो, मान लो आपको दे दिया साइन पाई प्लस थीटा, यानी ये जो यहाँ पर कोण आ रहा है वो पाई का पूर्ण गुणज आ रहा है। किसका पूर्ण गुणज आ रहा है? पाई का पूर्ण गुणज। तो ये जो साइन पाई प्लस थीटा है, यहाँ पर वापस जो आपका आंसर निकलने वाला है वो साइन थीटा की फॉर्म में आएगा। हालांकि इसका जो साइन है प्लस माइनस वो चेंज हो सकता है, और वो चेंज होगा चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। किस तरीके से? चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। तो देखो, हम इसको भी चेंज करते रहते हैं साथ के साथ। तो ये हमारा चतुर्थांश है जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। 0, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा आपका 180, यहाँ आ जाएगा 270, और यहाँ वापस आ जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए, हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। ये जो आपका पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है सारे के सारे फलन पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन वाला फलन जो है वो पॉजिटिव होता है, साइन का फलन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसके साथ में कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और चौथे के अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे हमने यहाँ पर कोण लिया पाई प्लस थीटा, तो पहली बात तो ये कि यहाँ अगर पाई है, 2 पाई है, 3 पाई प्लस थीटा है, 4 पाई प्लस थीटा है, ऐसी कोई भी संख्या आ जाती है तो वो जो फलन है वो साइन का साइन में रहेगा, कोस का कोस में रहेगा। ये अपरिवर्तित नहीं होने वाला, सो ये परिवर्तित नहीं होने वाला है। अब इसका जो साइन है वो कैसा रहेगा? प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, वो डिपेंड करेगा ये जो चतुर्थांश है इसके अनुसार। अब देखिए, हम इसको बदलते हैं। जैसे हमें दे रखा है साइन पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा का मतलब ये हो गया कि पाई का मान है 180 डिग्री, तो 0 से लेके 180 डिग्री तक यहां तक, और जो आपका कोण है वो प्लस थीटा है। अब हमने ये भी कल देखा था कि जब आपका जो कोण है वो यहां से वामावर्त दिशा में जाता है, कौन सी दिशा में? वामावर्त दिशा में। तो जो भी कोण होगा वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक लिया जाएगा। और अगर आप इससे दक्षिणावर्त में चलाते हैं तो जो आपका कोण होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये तीन चीज भी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर साइन पाई प्लस थीटा है, तो साइन पाई मतलब आप यहां से आ जाओगे 180 डिग्री तक। अब प्लस थीटा है, या तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हमें प्लस थीटा तो आगे की ओर जाना पड़ेगा, यानी आप वामावर्त दिशा में ही जा रहे हैं। वामावर्त दिशा में जा रहे हैं मतलब आप कौन से चतुर्थांश में आ जाएंगे? इस तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। या फिर आप ऐसे सोच लिए कि हमें प्लस थीटा करना है, यानी कोण जो है वो पाई के अंदर जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, तो हम आगे की ओर जाएंगे। अगर ये माइनस होता तो हम दूसरे चतुर्थांश में आ जाते। इसका मतलब आपका जो कोण है वो 180 से 270 डिग्री के बीच में होगा कहीं ना कहीं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टेन जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय फलन है वो निगेटिव होते हैं। तो आपका ये जो साइन है वो भी निगेटिव होगा। यहाँ पर आपका साइन पाई प्लस थीटा जो है वो प्राप्त होगा माइनस साइन थीटा। वैसे अगर आपको क्वेश्चन यूं दे दिया जाए कि कोस 2 पाई प्लस थीटा हो, कोस 2 पाई प्लस थीटा हो, तो इस फलन को अगर हम आप चेंज करेंगे तो ये होगा आपका कोस थीटा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा। अब देखिए, आप इसको ये प्लस में होगा या माइनस में, तो कोस 2 पाई का मतलब आप वापस 360 डिग्री पे आ गए, और 360 प्लस थीटा है तो आप पहला चतुर्थांश में जाएंगे। कौन से चतुर्थांश में?
पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा ही होना है, प्लस में ही रहना है। अगर मान लो इसकी जगह आपको यूं दिया हुआ होता साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा होता था 0 से 180 तक, और माइनस थीटा इसका मतलब ये है कि आप हो दूसरे चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में। तो यहाँ पाई है, इसका मतलब ये साइन तो चेंज नहीं होना है। अब रही बात इसके साइन की, प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, तो यहाँ पर देखिए दूसरे चतुर्थांश में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ भी साइन जो है वो रहना है पॉजिटिव रहना है। तो साइन पाई माइनस थीटा का मान साइन थीटा ही रहना है। वैसे अगर इस चीज को लिख लिया जाए कोस 2 पाई माइनस थीटा कर दे, चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, साइन कोस पाई माइनस थीटा कर देते हैं, कोस पाई माइनस थीटा। अब देखिए कोस पाई माइनस थीटा का मतलब है कि 180 डिग्री और 180 से माइनस थीटा हो रहा है, तो आप वापस एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, वामावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में चलेंगे, तो आप चतुर्थांश में रहेंगे दूसरे। और दूसरे चतुर्थांश में केवल और केवल कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तो कोस है, जबकि यहाँ केवल और केवल कौन रहता है, साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब आपके पास यहाँ जो आंसर आना है वो तो कोस थीटा में रहेगा, क्योंकि पाई का पूर्ण गुणज है, तो ये चेंज नहीं होना है। साथ के साथ इसका जो साइन है वो भी आएगा नेगेटिव। कौन सा साइन आना है, नेगेटिव। तो फटाफट इसको लिखो, देखें यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा इसका जो व्यापक रूप है वो ये है कि अगर आपका जो कोण है वो कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ हो, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, और ये जो पाई बाई 2 है ये आपका एन गुणज हो। कैसा गुणज हो, एन गुणज। यहाँ पर देखो दो स्थितियां पैदा हो सकती है, एक तो या तो आपका जो एन है वो धनात्मक हो सकता है, या फिर आपका जो सॉरी एन है वो सम संख्या हो सकती है, और या फिर एन आपका जो है वो विषम संख्या हो सकती है। तो अगर आपका एन जो है वो सम संख्या है, एन कैसी संख्या है, सम संख्या है, या फिर एन जो आपका है वो कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो अगर n सम संख्या है, n सम संख्या है, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे 2 4 6 का, और 2 4 6 रखोगे तो ये 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, और वापस ये वही स्थिति बन जाएगी जो हमने अभी पाई का पूर्ण गुणज वाली स्थिति पढ़ी, पाई का पूर्ण गुणज वाली। और ये स्थिति हो जाएगी तो यहाँ पर वापस आपका जो फलन है वो अपरिवर्तित रहेगा। फलन कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। और अगर जो आपकी n का मान है वो विषम संख्या है, जैसे आपने 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, ऐसी कोई संख्या है, तो आपका जो ये फलन है ये फलन अपने संयुग्मी फलन में परिवर्तित हो जाएगा। फलन किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अपने संयुग्मी फलन में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो संयुग्मी फलन है ये हो जाएगा आपका जो साइन है, साइन का संयुग्मी फलन होता है कोस, साइन का संयुग्मी फलन होता है कोस। और जो आपका कोस है, कोस साइन में चेंज हो जाएगा और साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कोस में। टेन जो है वो कोट में कन्वर्ट होगा, और कोट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही जो आपका सेक है, सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा, और कोसेक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर तो कोई समस्या है नहीं, इसका हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं किस तरीके से परिवर्तित रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर n बराबर या साइन का मान रख देता हूँ, जैसे साइन, और n जो है वहां पर कोई भी संख्या, जैसे मैंने ले ली 2, n का मान 2 ले लिया, कोई भी सम संख्या ले सकते हैं, तो n का मान मैंने ले लिया 2, और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। तो देखिए 2 से 2 कट जाएंगे, उसके बाद हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होना है साइन पाई प्लस माइनस थीटा, साइन पाई प्लस माइनस थीटा। अब इसको आप अगर साइन पाई प्लस थीटा रखो, या फिर आप इसको साइन पाई माइनस थीटा रखो, साइन पाई प्लस थीटा या फिर साइन पाई माइनस थीटा। अब देखिए अगर साइन पाई प्लस थीटा है
तो वापस उसी चतुर्थांश में चले जाइए जहां पर हमारे पास जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं। दूसरे जो चतुर्थांश है इसके अंदर हमारे पास जो साइन है वो धनात्मक होगा, तीसरे में टेन और चौथे में cos थीटा जो है वो धनात्मक होना है। अब देखिए जो कोण है 0 से यहाँ 90 के बीच में होना चाहिए, यहाँ फिर 180, 270 और 360 डिग्री। अब पहला है साइन पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा है, इसका मतलब यहां से देखिए ये तो साइन पाई और प्लस थीटा यानी तीसरे चतुर्थांश में होगा, और तीसरे चतुर्थांश के अंदर जो साइन है वो साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। और फिर अगर आप साइन पाई माइनस थीटा की बात करें तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन जो है वो धनात्मक होता है, तो यहाँ होगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर पाई था, यानी था तो पाई बाई 2 इंटू एन, लेकिन एन का मान हमने क्या रख दिया? सम संख्या, तो ये फिर पाई के पूर्ण गुणज में आ जाएगा, और पाई के पूर्ण गुणज में आ जाएगा मतलब फलन जो है वो अपने संयुग्मी फलन में इंटरचेंज नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर जो n है वो विषम संख्या है, n कैसी संख्या है? विषम संख्या है, तो ये जो साइन है, टेन है, कोसेक या कोस सेक कोट है, ये सारे के सारे जो फलन है वो अपने संयुग्मी फलन में इंटरचेंज हो जाएंगे। देखिए इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे यहाँ आपको दे रखा है साइन, और ये मैं रख देता हूं जो n है, n का मान रख देता हूं एक विषम संख्या, जैसे मैंने ले लिया 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। मान लो मैंने ले लिया प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी पाई बाई 2 था, 3 मैंने यहाँ पर ले लिया n का मान जो कि एक विषम संख्या है। तो जब ये 3 पाई बाई 2 होगा इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा इसमें अपने संयुग्मी फलन में, और संयुग्मी फलन होता है कोस थीटा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा। साइन का संयुग्मी फलन होता है कोस थीटा। अब देखिए ये जो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, इसने हमने कन्वर्ट कर दिया कोस थीटा में। ये जो कोस थीटा है वो ऋणात्मक होगा या धनात्मक, ये डिपेंड करेगा कि जो आपका साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है ये कौन से चतुर्थांश में आता है। तो पहले इसका हम चतुर्थांश निर्धारित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चलना है 3 पाई बाई 2 के अंदर, तो ये तो एक पाई हो गया और 270, और फिर प्लस थीटा, यानी ये कौन से चतुर्थांश में है? चौथे चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में? फोर्थ चतुर्थांश में। और फोर्थ चतुर्थांश में देखिए कोस थीटा, जो कोस है वो तो धनात्मक होता है, लेकिन कोस के अलावा, कोस या सेक, इसके अलावा जितने भी फलन है वो सारे के सारे क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। तो हमें यहाँ पर जो चिन्ह लगाना है, इसका जो प्लस या माइनस लगाना है वो डिपेंड करेगा इस साइन पर। किस पर डिपेंड करेगा? इस साइन पर, कि ये जो साइन है या यहाँ कोस है या यहाँ टेन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होने वाला है, इस कोस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होने वाला। तो ये जो साइन है वो तो चौथे चतुर्थांश के अंदर क्या होगा? साइन चौथे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ जो मान आने वाला है वो आएगा आपके पास माइनस कोस थीटा। क्या आएगा? माइनस कोस थीटा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी आपकी। फिर मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसका। चलो अब इसका क्वेश्चन और देखते हैं दो। जैसे हमारे पास दे रखा है कोस, यहाँ मान लो आपने n का मान 1 लिया है, तो ये हो गया मान लो पाई प्लस थीटा। अगर आप कोस पाई प्लस थीटा इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये है 90 प्लस थीटा या पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसका मतलब ये कोस जो है वो किस में चेंज हो जाएंगे? साइन में चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा। अब इसका मान जो है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका ये जो कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा है ये कौन कौन से चतुर्थांश में वेरी करता है। देखिए चतुर्थांश वाले को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ इसको देखो, ये जो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया? यहां से यहां तक चलेंगे 90 डिग्री, और प्लस थीटा है यानी कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है? दूसरे चतुर्थांश की। और दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और साइन का जो फलन है साथ में विपरीत फलन कोसेक, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो जो कोस है
वो cos भी नेगेटिव होगा। हाँ मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो साइन है इस साइन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चेंज नहीं लगाने हैं, ये डिपेंड करेंगे जो आपको कोण दे रखा है पहले से, जो फलन आपको पहले से दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चेंज करने हैं। तो वैसे अगर मान लो इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया cos 415 डिग्री दे दिया मान लो, अब इस cos 415 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 की फॉर्म में लिखें तो 3 इंटू 90 प्लस 415, इसको हम 315 लीजिए, 315 लिख दिए यहाँ पर। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री, 3 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। अब देखिए ये हो गया आपका π/2, ये जो 90 है वो π/2 और उसका जो गुणांक है वो कैसी संख्या है, वो एक विषम संख्या है, वो एक कैसी संख्या है, विषम संख्या। इसका मतलब ये जो cos है वो चेंज होने वाला है, किसमें चेंज होने वाला है, साइन में। किसमें चेंज होगा, साइन में। तो ये हो जाएगा sin थीटा यानी sin 45 डिग्री, sin थीटा मतलब sin 45 डिग्री, थीटा का मान यहाँ पर कितना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 45। अब ये जो 3 इंटू 90 है, अब इसमें देखो आपकी जो cos है ये कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है, 3 इंटू 90 का मतलब है कि ये यहाँ पर आ रहा है चौथे चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में, चौथे में। और चौथे में जो cos है वो आपका धनात्मक होता है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस sin 45। और sin 45 का जो भी मान है वो यहाँ पर हम कर देंगे यानी 1/√2, और ये 1/√2 जो आएगा वो धनात्मक होगा। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कुछ एक क्वेश्चन में दे देता हूं आपको। मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको साइन 315 डिग्री cos 495 डिग्री यहाँ आ गया मान लो tan 405 डिग्री, या फिर आ गया मान लो cos 750 डिग्री। ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गए मान लो। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। देखिए जैसे ये साइन 315 डिग्री है, इसको हम कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं साइन π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री, और 90 की फॉर्म में कहां तक चल रहे हैं, 3 कोण तक, यानी 270 हो जाएगा। तो 3 इंटू π/2 और ये हो जाएगा प्लस में 45 डिग्री, कितना हो जाएगा, प्लस में 45 डिग्री। तो 270 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 315 डिग्री। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखो साइन 3π/2 है, यानी यहाँ π/2 का जो गुणज है वो n विषम संख्या है। विषम संख्या ये किस में कन्वर्ट होगा, कोस में कन्वर्ट होगा। कौन से में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। और ये हो जाएगा कोस 45, कितना हो जाएगा, कोस 45। अब देखिए साइन 3π/2 प्लस 45, इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, चौथे में। चौथे चतुर्थांश में आ रहा है तो वहां पर जो आपका कोस है वो तो धनात्मक है, बाकी सारे के सारे फलन कैसे होते हैं, ऋणात्मक। तो ये आपका जो साइन है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और इसका जो मान आना है वो आ जाएगा माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2। वैसे ही देखो ये जो लिखा हुआ है जैसे 405 सॉरी 495, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos π/2 और इसको गुणा कर देंगे हम 5 से। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5π/2 यानी 450 तक पहुंच गए। और 450 प्लस कर देता हूं मैं 45 डिग्री, प्लस 45 डिग्री। तो 450 प्लस 45 करोगे तो इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा, 495। अब 495 हो गया तो हम इसको ये लिखेंगे, देखो π/2 है और इसके साथ में जो n का मान है वो एक विषम संख्या है, तो इसको फिर कन्वर्ट करना है अपने संयुग्मी फलन में। और यहाँ संयुग्मी फलन जो है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है 45। अब देखो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, 5π/2 जो है वो कौन से चतुर्थांश में होने वाला है। तो देखिए जब हम इस चतुर्थांश की बात करने वाले हैं तो पाई का जो मान है π/2 यानी 90 डिग्री का जो मान है वो 5 बार घूमना है। कितनी बार घूमोगे यहाँ पर, 5 बार। तो वापस हम घूम घाम के वापस इस जगह आ जाएंगे,
एक चक्कर तो पूरा हो जाएगा और वापस कहाँ आ जाएंगे, इस जगह पर आ जाएंगे। अब प्लस में थीटा है, इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। कौन से में हो जाएगा, दूसरे में। और दूसरे में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन आपका जो कॉस है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव। चिन्ह जो है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं कन्वर्ट करना है, इस त्रिकोणमितीय फलन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और यहाँ जो आपका साइन 45 है उसका मान होता है 1/√2, 1/√2। और ये जो मान है वो किस में आ जाना है, माइनस में आ जाना है। तो ये इस तरीके से त्रिकोणमितीय फलन वेरी करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, आप इन्हें सोल्व करें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखिए मैं अगली फॉर्म के ऊपर चल रहा हूँ। ये आपको याद करना है, जैसे आपको दिया हुआ है साइन माइनस थीटा, क्या देता है, साइन माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा के बराबर होता है, सॉरी माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अगर आपको दे रखा है कोस माइनस थीटा, तो ये कोस थीटा के बराबर होता है। यदि आपको दे रखा है टेन माइनस थीटा, तो ये माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। इन्हें आपको याद करना है। जैसे साइन माइनस थीटा, यानी कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दिया और इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है, मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको कि साइन माइनस 60 डिग्री है, साइन माइनस 60 डिग्री है, साइन माइनस 60 डिग्री है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो कैसे, माइनस साइन 60 लिख सकते हो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यानी साइन माइनस थीटा से हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, पर माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन 60 डिग्री। यहाँ आपको ना तो फॉर्मूला को चेंज करना है, सिर्फ जो माइनस थीटा है वो वेरी करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें चेंज करना है। अब ये जो साइन 60 है इसका जो भी मान आएगा, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ये जो मान है वो इस माइनस को यहाँ लगा देना, यानी ये जो मान है वो किस में आएगा, ऋणात्मक फॉर्म में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका थीटा है वो यहाँ पर माइनस में दे रखा था। वहीं अगर यही चीज किस में दे रखी हो, कोस में दे रखी हो, किस में दे रखी हो, कोस, जैसे कोस माइनस 60 डिग्री, तो कोस माइनस थीटा होता है, वो हो जाता है आपका किसमें, कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, कोस थीटा में। कोस माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा में। और ये कोस थीटा है, कोस 60, इसका जो मान है वो हो जाएगा आपका 1/2, और ये किसमें आना है, प्लस में ही आना है। कोस थीटा जो 1/2 हो जाएगा, किसमें आना है, प्लस में ही आना है। वैसे ही अगर आपको मान दे दिया टेन का, जैसे टेन माइनस 45 डिग्री, टेन माइनस 45, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस टेन 45 डिग्री। यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। अगर साइन माइनस थीटा है तो वो होगा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा है तो वो हो जाएगा आपका कोस थीटा, और टेन माइनस थीटा है तो वो हो जाएगा माइनस टेन थीटा। फटाफट देखो देखेंगे। एक फॉर्म और याद रखनी है, जैसे अगर आपको दे रखा है कि आपका जो साइन थीटा है, क्या दे रखा है, साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा बहुत ही कम मान का है, छोटे मान का है। जैसे हमारे फिजिक्स में क्या करने वाले हैं कि हम कहीं कोई डेरिवेशन करते हैं तो उसमें अगर हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो उस डायग्राम में कई बार ऐसा होता है कि जो राशि होती है वो वास्तव में दर्शाई नहीं जा सकती, बहुत ज्यादा छोटी होती है। जैसे कोई हमने त्रिभुज के रूप में लिया तो वहां पर जो कोण होता है उसका मान बहुत कम होता है। बहुत कम कितना, वो ये मान के चलते हैं कि लगभग आपका जो थीटा का मान है वो 5 डिग्री से छोटा होना चाहिए। लगभग कितने डिग्री से, 5 डिग्री से। यानी हम इसको इस फॉर्म में बोलेंगे कि थीटा अति अल्प, थीटा कैसा हो, अति अल्प हो, यानी कि थीटा का मान बहुत ही छोटा हो, थीटा का मान जो है वो क्या हो, बहुत ही छोटा हो, थीटा अति अल्प हो। तो जब थीटा अति अल्प होता है तो ये जो साइन थीटा है इसको आप थीटा के बराबर लेके चलोगे। साइन थीटा किसके बराबर लेके चलोगे, थीटा के बराबर ही लेके चलने वाले हैं। अगर वहीं आपको कोस थीटा दे रखा है तो इसका मान आप 1 के बराबर लेके चलोगे। किसके बराबर, 1 के बराबर। जब थीटा बहुत छोटा है तो त्रिकोणमितीय फलन कोस थीटा जहां भी आएगा उसको हम 1 के बराबर लेके चलेंगे। और वैसे ही अगर थीटा बहुत छोटा है तो आप इस टेन थीटा को लगभग किसके बराबर लेके चलोगे, टेन थीटा के बराबर लेके चलोगे। हो सकता है कि इन मानों को आपको वो रेडियन में पूछ ले, या रेडियन में अगर हमें ज्ञात करना, जैसे हमें दिया हुआ हो कि हमारे पास ये एक साइन 1 डिग्री मान है, कितना है, साइन 1 डिग्री,
और इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है जैसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन। और रेडियन वाला हमने कल वीडियो में देख लिया था कि अगर आपको किसी भी मान को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप उसे पाई बाई 180 डिग्री से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे? पाई बाई 180 डिग्री से। तो मैं इसको गुणा कर देता हूँ, 1 डिग्री को पाई बाई 180 डिग्री से। किससे गुणा कर दूं? पाई बाई 180 डिग्री से। तो इस मान को मैं लिख दूं, यहाँ पर मेरे पास ये आ गया साइन पाई बाई 180 डिग्री, और ये जो मान है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाई 180 डिग्री के बराबर। क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है कि साइन थीटा है वो बहुत छोटा हो, रेडियन में हो, तो वो लगभग थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लगभग थीटा के बराबर। वैसे ही अगर आपको मान लो इससे टेन के बारे में लिखा हो, जैसे टेन टू डिग्री, कितना लिख दिया? टेन टू डिग्री। तो आपका ये जो टेन है इसको भी हम रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, पाई अपॉन में 180 डिग्री, पाई अपॉन में 180 डिग्री। तो टेन टू डिग्री गुणा पाई अपॉन में 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका टेन पाई बाई 90 डिग्री, पाई बाई 90 डिग्री। देखिए 2 से ये 90 बार कट जाएगा, तो 10 पाई बाई 2 डिग्री। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 90 के बराबर। किसके बराबर? पाई बाई 90 के बराबर। और वैसे ही अगर आपको कोस 1 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो लगभग किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। यानी थीटा बहुत ज्यादा छोटा हो, अति अल्प हो, जिसकी कल्पना करते हैं मात्र हम, तो हमें फिजिक्स में इन्हें कुछ इस तरीके से मान के चलना है, ये काम में आने वाले हैं। यहां तक लिख लिया, तो मैं कुछ आपको त्रिकोणमितीय फॉर्मूले लिखा देता हूं जो आपके बार बार काम में आने वाले हैं। जैसे साइन ए प्लस बी, ये होगा आपका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। वहीं अगर ये ऐसे हो साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अगर इस साइन की जगह कोस दे दिया हो, कोस ए प्लस बी हो गया। चलो इसको हम साथ ही लिख देते हैं दोनों को। अगर ये मान लो कोस ए प्लस बी हो या फिर माइनस बी हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। इसमें जो विशेष बात ध्यान रखने वाली वो ये है कि अगर आपका कोस ए प्लस बी है तो यहाँ माइनस आएगा, और कोस ए माइनस बी है तो यहाँ पर प्लस आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। वैसे ही अगर मान लो आपको फॉर्मूला दे दिया साइन 2a का, ये भी काम आएगा कहीं कहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ए कोस ए। इसी तरीके से अगर आपको दे दिया कोस 2a, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। या फिर आपको दे दिया मान लो टेन 2a, तो ये हो जाएगा 2 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर। अगर आगे आपका टेन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे ही अगर ये दे दिया आपको टेन ए माइनस बी, ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखना है, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इसको आप और फॉर्म में लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये हमारे त्रिकोणमिति का जो इतना सा बेसिक था, ये फिजिक्स में हर जगह काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इन्हें तैयार कर लेना, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।